मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। एक एक करके इस तरीके से इतने खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है, यानी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए ताज जैसे होटल में, जो बहुत ही लखनऊ का मशहूर होटल है, वहां पर मेरे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव में कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद मेरा कार्यक्रम था। जब मैं वहां पहुंचा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर, संभवतः एक अधिकारी बैठे मिले दिखाई पड़े और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी युवा के महामंत्री हैं। उन्होंने बयान दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम। यह एक एक करके आज जिस तरीके से बयानों की झड़ी लगी है, उसको देखते हुए हम केवल इतना कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आन पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। आज भी मेरा आग्रह है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर सही मायने में साधु संत हैं तो धैर्य और संयम के साथ इस पर विचार करें, संशोधित कराएं या इन पंक्तियों को रामचरितमानस से बाहर करें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों, धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके
खत्म कर दो। यह है इनका असली चरित्र है। और यही साधु संघ, तथा कथित साधु संघ कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो। अपराधियों का व्यवहार करोगे तो सही मायने में आप अपराधी हो। इस तरीके से मैं कल एक वीडियो का भी हवाला करना चाहता हूं, जिसमें रूबका लियाकत ने कहा कि मौर्य जी आपको घर से यहां तक पहुंचने में आप सकुशल रहे। फिर पूछा दो बार दूसरा कि मौर्य जी आपको ताज होटल की सफर करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं आई। उनका इस प्रकार का पहला प्रश्न पूछना कहीं न कहीं जो कल का घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी संलिप्तता और संदिग्धता दिखाई पड़ती है, जिसकी सूचना मैंने एबीपी के हेड को कल ही रात में भेज दिया है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात न करूं, इसलिए एक वर्ग विशेष के यथास्थितिवादी ताकतें मिलकर के मेरी हत्या की साजिश में लगी हुई हैं। इस हत्या की साजिश में भाजपा सरकार की भी संलिप्तता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से इस साजिश में शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो दो बार सुरक्षा हेतु प्रतिवेदन देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई न होना और इस प्रकार की धमकी देने वाले साधु वेश में आतंकियों, अपराधियों के खिलाफ एफआईआर न करना, उनको जेल न भेजना, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करना, इस बात का प्रतीक है कि यह कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी की बदर घुड़की, धमकी और हत्या की साजिश से डरने वाला नहीं हूं। जो मैंने अभियान उठाया है कि धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित नहीं करने दूंगा, यह बात सम्मान दिलाने तक चलती रहेगी जब तक देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता, तब तक मेरी आवाज उठती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फंडिंग मिल रही है, राजू दास कह रहे हैं कि आपको बाहर से फंडिंग मिल रही है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अब 51 लाख 21 लाख रुपए सुपारी देने वाले को फंडिंग मिल रही है, या स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी हत्या की साजिश हो रही है उसको फंडिंग मिल रही है, इसका अंदाज आप खुद लगा लें। सर, कल मारपीट हुई किसके साथ? दरअसल आप बोल रहे हैं कि उनसे आपको जान का खतरा है, लेकिन राजू दास बोल रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजू दास के बयान को मैंने इसीलिए आपके सामने पहले दिखा दिया, क्योंकि हम जानते थे कुछ लोग मेरी कही बात को विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने पहले उनकी कही बात को दिखाया, तब मैं बोला। किसके साथ मारपीट हुई थी सर? इंसिडेंट क्या था, जरा बता दीजिए। आप कहां पे थे, किस तरीके से हमला आपके ऊपर हुआ था? मैं कांकेर से निकला, रास्ते में जो कमरा था उसी में लोग बैठे थे। जैसे ही कमरा के सामने से 2 पग में आगे बढ़ा, तब तक ये एक झुंड में 5-6 साधु निकल आए मेरी ओर लग के। चूंकि मैं आगे 2 कदम निकल गया था, मैं आगे बढ़ता चला गया, अपनी गाड़ी पे गया, बैठा। पीछे कार्यकर्ताओं से उलझे तो समर्थकों किसी समर्थक को उन्होंने ठेला, तो समर्थक ने प्रत्यार में उनको भी ठेला, जो बाद में जानकारी मिली। लेकिन चूंकि मैं आगे निकल गया, इसलिए बाद में क्या हुआ उस पूरे घटना की जानकारी नहीं है। लेकिन साजिश तो थी, क्योंकि साधु संतों का कॉन्क्लेव में सोमवार 2 बजे के बाद था। ये सुबह 11 बजे से ही वहां बैठे थे। आखिर क्यों?
जब 2 बजे के बाद इनको आना था, उसके पहले इनकी वहां पर मौजूदगी कहीं ना कहीं मुझे अपमानित करने या मुझ पर हमला करने की थी। बोल रहे थे जब हमला किया आपके ऊपर, तो कुछ बोल रहे थे क्या आपको लेकर? वो हमको रोकने के लिए कोशिश किया कि स्वामी साहब मौर्य रुकिए रुकिए, लेकिन मैं आगे निकल गया था, इसलिए मैंने अपनी स्पीड न रोकी न रुका, मैं आगे बढ़ता चला गया। नारेबाजी कर रहे थे, नारेबाजी उन्होंने किया, जय श्री राम का नारा दिया, तो हमारे समर्थकों ने जय संविधान का नारा दिया। एक तरफ जय श्री राम का नारा चला तो हमारे समर्थकों ने जय संविधान का नारा दिया, और उसके बाद मैं आगे निकल गया, गाड़ी में बैठा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये तो अगर ताज का जो सीसीटीवी फुटेज है निकलवाया जाएगा तो इन साजिशकर्ताओं के करतूते अपने आप थाने में, लेकिन आपकी तरफ से कोई तहरीर नहीं गई है। हमने सारे घटनाक्रम की जानकारी रात में ही पुलिस कमिश्नर को दे दिया है। लेकिन अब तक कोई एफआईआर की मैंने पुलिस कमिश्नर को दे दिया है। अब आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर लखनऊ की है। राजू दास एफआईआर भी करेंगे, तहरीर दी है। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर मौन स्वीकृति नहीं थी तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से ही लोगों की उपस्थिति वहां थी, जबकि साधु संतों का संवाद 2 बजे के बाद था, तो सुबह से आने का मतलब क्या था? राजू दास कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन करूंगा। वो कुछ भी कर ले, सीसीटीवी फुटेज ताज का पर्याप्त है उनको दोषी ठहराने के लिए। आपसे माफी की मांग की है, कहा कि एफआईआर भी करूंगा और स्वामी प्रसाद को माफी मांगनी पड़ेगी। राजू दास कह रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।